राजस्थान में मुलाकातों के दौर चल रहे हैं। राजस्थान से दिल्ली तक की दौड़ चल रही है और झालावाड़ हादसे को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इधर बाबा किरोड़ी भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने आज फिर से चित्तौड़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर छापेमार कार्रवाई कर दी है। ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आज के सवाल क्या हैं उस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, कैसे वसुंधरा को पछाड़ते नजर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कैसे और किस मामले पर पिछड़ती जा रही हैं? दिल्ली दौड़ के बावजूद आखिरकार यह सवाल क्यों उठा है, इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, स्कूल हादसे से क्या नए सियासी पायदान पर पहुंच गए नरेश मीणा? एक तरफ झालावाड़ में दुखद स्कूल हादसा हुआ जिस पर अब विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। हालांकि इसमें लापरवाही और प्रशासनिक अनदेखी को लेकर लगातार सरकार घिर रही है, लेकिन क्या इस मामले पर सबसे पहले मुखर हुए नरेश मीणा अपने नए सियासी मुकाम पर पहुंच रहे हैं? तीसरा सवाल, दिल्ली तक दौड़ी राजे, क्या रहा परिणाम? आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी से बीते दिन मुलाकात वसुंधरा राजे ने की, तो आखिर इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हासिल वसुंधरा राजे को हुआ? क्या संदेश संकेत लेकर, क्या शिकायतें और नाराजगी लेकर वो दिल्ली पहुंची थी और आखिर उनको क्या आश्वासन दिल्ली से मिला है? चौथा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिले और फिर खुश नजर आए भजनलाल शर्मा। आखिर भजनलाल शर्मा के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को क्या निर्देश मिले, क्या आदेश मिले और क्या कुछ बातचीत हुई? वो फिर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते हैं तो लगता है कि भाई काफ़ी खुश हैं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो साइड स्टोरी के साथ मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो सबसे पहले बात हनुमान बेनीवाल की और उस सवाल की कि भाई कैसे वसुंधरा राजे को पछाड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से झालावाड़ में स्कूल हादसा हुआ, बच्चों का स्कूल चल रहा था जिसकी छत गिर गई, जर्जर स्थिति में वो भवन था, उसके बाद से इस मामले पर जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं वैसे वैसे सियासत भी आगे बढ़ रही है। 7 मासूमों की मौत हुई थी, उस पर जवाबदेही किसकी है अभी तक तय नहीं हो पाया। कुछ एक अधिकारियों पर गाज गिरी है। शिक्षा मंत्री ने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए मान लिया कि हाँ, मैं इसका जिम्मेदार हूं क्योंकि मेरे अधिकारियों ने मेरी नहीं सुनी। तो आखिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस्तीफे की मांग कर दी है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ हनुमान बेनीवाल हैं जो संसद में ऑपरेशन सिंदूर तक को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया है। और उससे पहले वो झालावाड़ हादसे पर तख्तियां लेकर संसद में प्रदर्शन करते नजर आए। संसद के अंदर बाहर की तस्वीरें देखी, किस तरीके से राजकुमार रौत उनके साथ आए, हनुमान बेनीवाल उस तस्वीर में आपको दिखते हैं, इकरा हसन, चंद्रशेखर रावण, वो तमाम सांसद जो हैं उनके साथ नजर आते हैं, राजकुमार रौत भी थे। तो ऐसे में क्या एक पैरेलल ताकत बनाते दिख रहे हैं राजस्थान के मुद्दों को देश की राजनीति में केंद्रित करते हुए कि देखिए कैसे राजस्थान में जर्जर भवन, स्कूल के भवन गिर रहे हैं। और इसी मामले पर जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं प्रदेश की वसुंधरा राजे, उन्हें संदेश लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगानी पड़ती। अब देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि इस हादसे में झालावाड़ का स्कूल ये गिरा, इस हादसे में सबसे ज़्यादा सवाल वसुंधरा राजे पर भी उठे। वो इसलिए उठे क्योंकि कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष तौर पर यह मैसेज गया कि वसुंधरा राजे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हुआ। देखिए किस तरह के हालात झालावाड़ में हैं। अब वसुंधरा राजे कही जा रही हैं कि भाई वो नाराज थी कि इस पर देरी से एक्शन क्यों हुआ, क्यों मुख्यमंत्री अब तक नहीं पहुंचे। अब देखिए, वसुंधरा राजे दिल्ली में गई, प्रधानमंत्री मोदी से मिली, 20 मिनट के आसपास की मुलाकात है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी शिकायतें प्रधानमंत्री से की। भाई देखिए, इसमें मुआवजे का ऐलान लेट हुआ, एक्शन देरी से हुआ और मुख्यमंत्री अब तक मिलने नहीं पहुंचे। इस तरह की बातें सूत्र बता रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के सामने वसुंधरा राजे ने रखी। तो यानी कि दिल्ली से, अब देखिए, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की दौड़ पूर्व मुख्यमंत्री ने लगा दी। लेकिन उसका हुआ क्या? उसके बाद तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मिले, लेकिन क्या हासिल हुआ वसुंधरा राजे को?
और इससे पूरी तस्वीर क्या बनी? उससे पूरी तस्वीर यह बनी कि देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री को तो इतनी लंबी चौड़ी दौड़ इस मामले पर लगानी पड़ रही है, लेकिन किस तरीके से संसद में इस मामले पर प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रख के पूरी सत्ता का ध्यान इस मुद्दे की ओर हनुमान बेनीवाल ले आए, और जिस तरीके से नरेश मीणा ने इस आवाज को बुलंद किया था, उस आवाज को भी साथ लेकर हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं और लोगों को भी और सियासी ताकतों को भी इस मामले के साथ जोड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल एक अपर हैंड लेकर इसमें आगे दिखाई दे रहे हैं। और वसुंधरा राजे ठीक है, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन वो थोड़ी पिछड़ती खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुए हादसे के मामले पर दिखाई दे रही है। अब देखिए, हालांकि कहा गया कि जब शिकायतें रखी वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने, उसके बाद देखिए पीछे पीछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली आए। कहा गया कि भाई नीति आयोग की बैठक कैसी है। इसके अलावा कई मंत्रियों से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्रियों से, CR पाटिल से मुलाकात हुई और भी कई मंत्रियों से मुलाकात हुई। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे घटनाक्रम का फीडबैक भी लिया। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कुछ सख्त निर्देश भी मिले हैं। अब इस सख्त निर्देश को आप फटकार कह लीजिए या आदेश कह लीजिए या निर्देश कह लीजिए, ये आपके विवेक पर निर्भर है कि आप किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। क्योंकि अंदर खाने से खबरें निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही कि भाई कुछ तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई आप अब तक क्यों नहीं पहुंचे, जब खुद केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले को लेकर ट्वीट तक कर दिए कि भाई हादसा दुखद हुआ है। चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, झालावाड़ हादसे के बाद हर कोई सक्रिय था, हर कोई संवेदनशील था, संवेदनशीलता के साथ देख रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पहुंचे नहीं। लेकिन वसुंधरा राजे कहां पिछड़ी हैं? सवाल तो जस का तस है। भले बेनीवाल इसमें तमाम सियासी ताकतों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाते हुए, लेकिन वसुंधरा राजे तो इसलिए पिछड़ती दिखाई दे रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद भी मुख्यमंत्री तो अब तक झालावाड़ नहीं पहुंचे, ना ही मारे गए जो मासूम बच्चे थे इस हादसे में उनके परिजनों से कोई मुलाकात की, ना ही घायलों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना। तो फिर आखिर वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरे का फायदा क्या हुआ? तो क्या वसुंधरा की दिल्ली में सुनी नहीं गई? और क्या केवल तस्वीरें देखिए आप, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उन्होंने तस्वीरें खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की और लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी तारीफ भी लिखी, राजस्थान को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, वो तमाम जिक्र अपने पोस्ट में अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर उन्होंने लिख दिया है। तस्वीर देखिए, काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। अब ठीक है, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कुछ इस तरह की तस्वीरें खिंचा ली जाती हैं, लेकिन बात वही कि वसुंधरा राजे की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, लेकिन उसकी कोई तस्वीर ना ही पीएमओ की तरफ से, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। अब इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? अब इससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है, लोग यही कह रहे हैं राजनीतिक गलियारे में कि भाई इस पर अपर हैंड तो चाहे नरेश मीणा हो जो इस वक्त जेल में हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया ये कहकर कि भाई आप राजकार्य में बाधा डाल रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमान बेनीवाल जो संसद में इस बात की आवाज़ लेकर पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम नेता जो हैं, युवा ब्रिगेड जो राजस्थान की अब बनती दिख रही है, चाहे राजकुमार राउत, नरेश मीणा या फिर हनुमान बेनीवाल, वो इस मुद्दे पर आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तक को दिल्ली तक के चक्कर लगाकर अपनी बात रखनी पड़ रही है और उस पर भी कोई बड़ा एक्शन अभी होता दिख नहीं रहा है। अब देखिए, नरेश मीणा, चूंकि उन्होंने इस मामले को, मैंने कल भी आपको बताया किस तरीके से उठाया था, जिस तरीके से उन्होंने उठाया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने सियासी कद को थोड़ा सा ऊंचा किया है इतने संवेदनशील मामले पर, जिसमें अब देश भर में सवाल पूछे जा रहे हैं। उसमें जब मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे और प्रधानमंत्री तक उस पर ट्वीट कर रहे हैं, तो नरेश मीणा वहां सबसे पहले पहुंचे। टोल प्लाजा पर उनको रोका गया था पहुंचने से पहले, उन्होंने कह दिया भाई चक्का जाम कर देंगे, तब आनन फानन में प्रशासन ने उनको अनुमति दी कि भाई आप जाइए। लेकिन उसके बाद जो माहौल झालावाड़ में बना, आसपास के इलाकों में बना, उस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अपने इस पूरी एक्सरसाइज में नरेश मीणा, जिनको अब तक थप्पड़ कांड की वजह से ही याद किया जाता था या फिर थप्पड़ कांड की वजह से ही वो चर्चा में थे, सबरावता में जो हिंसा हुई थी, अब वो एक एक करके नया सियासी पायदान भी चढ़ते जा रहे हैं।
अब इसमें देखिए, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी कि नरेश मीणा एक साथ और हनुमान बेनीवाल एक फोरम पर एक साथ आए, राजकुमार रौत भी उसमें शामिल हो, यह भी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक एक करके नरेश मीणा अपने लिए वो पैरामीटर सेट करते जा रहे हैं जिस पर उन्हें राजनीति करनी है। अभी तक जो आक्रामक रुख के लिए अपने जाने जाते थे, अब एक पॉलिटिकल, एक तरीके से कहा जाए तो मोरल कंपस सेट कर रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल मोरल कंपस उनकी राजनीति में भविष्य में कितना उनके काम आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव राजनीति की दिशा में नरेश मीणा भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ठीक है, भजनलाल शर्मा खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि भाई अब तक क्यों पीड़ितों से मिलने के लिए नहीं पहुंचे? क्या इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कोई बातचीत नहीं हुई? अगर हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है? सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से अब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की तरफ से आवाज़ उठ रही है कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जिम्मेदारी तो तय हो। आखिर कौन है जिम्मेदार? शिक्षा मंत्री नहीं तो कम से कम सरकार बताए कि इस हादसे में कौन जिम्मेदार। क्योंकि इसके एक दिन बाद जैसलमेर में भी एक स्कूल में हादसा हुआ, एक बच्चे की मौत उसमें भी हुई। तो फिर कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे? और जैसलमेर का हादसा तब हुआ जब झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। उसके बाद प्रशासनिक तौर पर सरकार की तरफ से कई आदेश दे दिए गए। ये कह दिया गया कि सभी जितने भी जर्जर भवन है उनकी मरम्मत कराई जाएगी। जो इतने जर्जर हो चुके हैं कि उससे काम नहीं चल सकता, उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। जो एमएलए लेड है, यानी कि जो विधायकों को जो पैसा मिलता है अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए, उससे भी स्कूलों का मरम्मत कराई जा सकेगी। यानी उस फंड को भी उस तरह से उपयोग किया जा सकता है। संशोधन किया गया, तमाम चीजें अधिकारी प्रशासनिक और का भौतिक सत्यापन करो, निरीक्षण करो। उसके बावजूद अगले ही दिन जैसलमेर में यह हादसा हो गया। तो सवाल उठे कि भाई आपने तमाम चीजें तो कर दी, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? जब अगले ही दिन एक और स्कूल हादसा होता है तो फिर क्या फायदा? ये कई और सवाल खड़े हुए, जिसमें फिर से पूछा जाने लगा कि आखिर जवाबदेही किसकी? अब TV9 राजस्थान भी सरकार से सीधे पूछ रहा है, गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, कि इन हादसों का जिम्मेदार आखिर है कौन? जवाबदेही किसकी तय होगी? और क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।